हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें कि मैं आज आपको पढ़ाऊँगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मीन्स 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसमें कैसे ड्राइंग्स बनते हैं और इसको लेकर आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी दूर हो जाएंगी एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एग्जैक्ट 2 पॉइंट है क्या। मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का वीडियो बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने हॉरिजन लाइन, रेफरेंस लाइन, इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट होता है, ठीक है। बट 2 पॉइंट वो कहाँ होता है, वो 2 पॉइंट कहाँ पे होगा, तो हम पहले लेंगे हॉरिजन, ठीक है। इसे कहते हैं आई लेवल, ठीक है। हॉरिजन भी कहते हैं, आई लेवल भी कहा जाता है इसे। और इसी पे 2 पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पहला पॉइंट ले लिया जिसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो इसे आप शॉर्ट में VP1 लिख दो, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट है। तो VP1 एंड VP2, वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2, ठीक है। और इस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ये खासियत है कि इसमें ड्राइंग्स जो भी बनेंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही बनेगा। मीन्स ड्राइंग यहीं पे बनेगा, ठीक है। ये बाहर नहीं जाएगा, ना यहाँ जाएगा ना इसके बाहर, ये जाएगा ही नहीं। जो भी ड्राइंग आप इसमें बनाएंगे वो इनके ही बीच में बनेगा। तो बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि जब मैं ड्राइंग बनाता हूँ तो बहुत ही अजीब दिखता है, क्योंकि आप वो A4 शीट में बना रहे हो। और 2 पॉइंट में क्या होता है कि वो जब आप छोटे पेज में बनाओगे रेफरेंस लाइन और पॉइंट लेकर, तो वो ड्राइंग अजीब ही लगेगा देखने में। इसलिए आप A4 शीट को न्यूज़पेपर पे रख सकते हो, ठीक है। ये मेरा A4 शीट है, मैंने इसे न्यूज़पेपर पे रख लिया। देन मैंने दोनों पॉइंट्स को बाहर में ले लिया, न्यूज़पेपर के बाहर, मतलब न्यूज़पेपर पे, अपने सीट पे नहीं लिया जिसमें मुझे ड्राइंग करना है। देन मैं यहाँ ड्राइंग करूँगा कुछ भी 2 पॉइंट से। 1 पॉइंट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पर 2 पॉइंट में है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि 2 पॉइंट में कैसे चीज़ों को बनाएं और इसमें क्या डिफरेंस है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को लेकर। तो 2 पॉइंट में क्या होता है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो या सीनरी ही देखते हैं, तो मीन्स हम उसे कॉर्नर से देख रहे हैं। 1 पॉइंट में क्या होता था कि हम फ्रंट देखते थे किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फ्रंट में हम किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट में खड़े हैं, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये 1 पॉइंट था, ये 1 पॉइंट है। और 2 पॉइंट में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के कॉर्नर में खड़े हैं, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कॉर्नर से देख रहे हैं, हमें सबसे पहले कॉर्नर दिखेगा ऑब्जेक्ट का, देन कुछ दिखेगा। ये तो क्लियर होगा कि हम 1 पॉइंट में फ्रंट देखते थे और 2 पॉइंट में कॉर्नर से देखते हैं। तो अब इसमें कैसे हम ड्राइंग्स बनाएंगे दोनों रेफरेंस लाइन के हेल्प से, ठीक है। तो मैंने हॉरिजन लाइन ले लिया, मैंने हॉरिजन ले लिया, इस पे मैंने 2 पॉइंट्स भी ले लिए। अब मुझे कहाँ प्लेस करूँ क्यूब या क्यूबॉइड, बेसिक यही है। मैंने 1 पॉइंट में भी क्यूब कट करना बताया था, क्यूबॉइड को कट करना बताया था, तो इसमें भी आप वही करोगे। बट इसमें हम चीज़ों को कॉर्नर से देखते हैं। तो उसमें क्या होता था उसमें क्या होता था 1 पॉइंट में कि हमारे पास सिर्फ 1 पॉइंट है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट से रेफरेंस लाइन जाते थे। बट इसमें 2 पॉइंट में 2 पॉइंट हैं, तो 2 रेफरेंस लाइन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ वर्टिकल पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लेंगे। हम 1 पॉइंट में क्या करते थे, हॉरिजेंटल एंड
वर्टिकल पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट रखते थे, बट इसमें हम वर्टिकल लाइन पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट रखेंगे। मीन्स जो आप A4 शीट पे बनाओ या A3 शीट पे बनाओ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेट। देन इसका जो ये पॉइंट है ऊपर वाला एंड इसका जो नीचे वाला पॉइंट है लाइन का, इसे वैनिशिंग पॉइंट VP1 लिख देता हूँ एंड VP2, ठीक है। तो पहले हम VP1 से इसे टच करवाएंगे, देन फिर से VP1 से इसका नीचे वाला पॉइंट, देन VP2 से करेंगे सेम, देन फिर VP2 से नीचे वाले को। और मैंने क्या बोला था, पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट होगा वर्टिकल लाइन, तो यहाँ भी एक वर्टिकल आएगा और यहाँ भी एक वर्टिकल आएगा, ठीक है। तो वर्टिकल ले लिया हमने। अब जो ये इसका पॉइंट हो गया, अब यहाँ भी पॉइंट हो गया और यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो VP2 से हम इस वाले को टच कर देंगे, हो गया। और इसका नीचे वाला तो दिखेगा नहीं, बट फिर भी ये यहीं से जाएगा VP2 से एंड VP1 से ये वाला साइड उस पॉइंट के अपोजिट ये। तो यहाँ बन गया आपका 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट से मैंने बना लिया क्यूब, हो गया। सो अब हम इसे कट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कट करता हूँ। तो क्या मैंने बताया था आपको कि मैं मार्क लगा लूँगा कहाँ कट करना है। 1 पॉइंट पे मैंने ये बताया था। तो मैं हॉरिजन में वर्टिकल को मार्क कर रहा हूँ, वर्टिकल मैंने मार्क कर लिया। और अब VP1 से इसके ऊपर वाले पार्ट को कट करो, मीन्स लाइन ले जाओ, वहाँ से ले लिया मैंने, फिर यहाँ ले लिया, फिर एक वर्टिकल ले लो, ठीक है। अब मुझे इसे क्यूब को बाहर निकालना है। तो मैंने VP2 से लिया लाइन एंड इस पॉइंट को मैच करके बाहर निकाल दिया, और फिर VP2 से लेके इस पॉइंट को बाहर, फिर VP1 से इसे कट किया, यहाँ ज्वाइन। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ 1 पॉइंट में हम कॉर्नर से देखते हैं, तो हमें वर्टिकल लाइन पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट रखना है, ठीक है। देन ये, अब देखो ये पार्ट आ गया बाहर क्यूब से। ये पार्ट बाहर आ गया। तो ऐसे ही हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अगर मुझे ऊपर निकालना होगा तो फिर मैं VP1 से लूँगा, ऊपर में मार्क करूँगा, ठीक है। ऐसे मार्क कर लिया, फिर यहाँ से लाइन गया, फिर यहाँ, फिर VP2 से कट होगा और वर्टिकल पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट जाएगा। सो ऊपर हम ले लेंगे लाइन, फिर ऐसे कट करेंगे, फिर 2 से। अब ये भी आपका बाहर आ गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे VP1 का और VP2 का यूज़ करते हैं क्यूब क्यूबॉइड को बनाने में। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटीरियर बनाकर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। सो इसमें ड्राइंग कैसे बनेगी। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप सभी समझ गए हैं कि हम चीज़ों को कॉर्नर से देखते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसके कॉर्नर को देखते हैं। अपने फ़ोन को ही आप ले लो, अपने आप मोबाइल फ़ोन को ले लो, अगर आप उसे एकदम फ्रंट से देखोगे या तो फ्रंट से देखोगे तो आपका पूरा वो जो फ़ोन रहेगा वो आपको स्क्रीन सीधा दिखेगा, ठीक है। आपने हाथों में ले लो और इस फ्रंट में रख लो फ़ोन को, तो वो आपको स्क्रीन सीधा दिखेगा, वो 1 पॉइंट में है। बट अगर आप उसे थोड़ा सा भी टिल्ट करते हो, थोड़ा भी एंगल में टिल्ट कर लोगे तो वो 2 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ड्राइंग बनाकर बताता हूँ जिससे आप समझ जाओगे।
सो पहले मैं एक हॉरिजन ले लेता हूँ। ये मैंने हॉरिजन लाइन ले लिया। अब इसके बीच में ही जो बनेगा इसी के बीच में बनेगा, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में बनेगा ड्राइंग, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पॉइंट्स के बीच में ही कोई ड्राइंग बनता है। और मैं एक इंटीरियर बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने ले लिया, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। और मैं इसे मैच करता हूँ। सभी देख रहे होंगे कि मैं कैसे पॉइंट्स के बेसिस पे सभी लाइंस को ले रहा हूँ। सो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और आप जितना एक्सप्लोर करोगे, मीन्स एक्सप्लोर कैसे करते हैं, आपके रूम में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ भी हो, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, किचन से लेके रूम तक, आप सभी ऑब्जेक्ट को बना लो। बेड, टेबल, जो है आपको जो भी मिलता है, आप सभी चीज़ों का ड्राइंग बनाओ, उसे पर्सपेक्टिव में रख के बनाओ। मीन्स आपने रख दिया खुद से, फिर पॉइंट वहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हो कि लाइंस कहाँ जाएंगी, ठीक है, और फिर उसे पर्सपेक्टिव पे बनाओ। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी, बट जैसे जैसे आप करोगे ड्राइंग प्रैक्टिस तो आपकी ठीक होते चली जाएंगे, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी बनाने में। तो आप ऐसे ही करोगे, जितना एक्सप्लोर करो। पर्सपेक्टिव बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, जैसे मैथ्स है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होती, तो वैसे ही पर्सपेक्टिव है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा ये। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है पर्सपेक्टिव बिल्कुल। सो आप देख रहे हो कि मैं ज़्यादा लाइन पॉइंट से नहीं ले रहा, क्योंकि ड्राइंग फिर आपको दिखेगी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ऊपर से ले रहा हूँ पेंसिल को टच करके, एंड देन जहाँ मुझे ड्राइंग बनाना है वहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ डार्क लाइन लेकर। सो आप भी ऐसा कर पाओगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ड्राइंग को। तो सो आप देख रहे होगे जितने भी चीज़ें बना रहा हूँ मैं, वो सभी चीज़ों का कॉर्नर ही आपको सिर्फ दिख रहा है पहले, देन साइड दिखता है, ठीक। और ये सभी 3D ड्राइंग्स हैं जो कि आपको लाइंस के हेल्प से डायमेंशन दिख रहे हैं। एक तो शेड्स के हेल्प से डायमेंशन दिखता है, दूसरा पर्सपेक्टिव मेथड है जिससे आप लाइंस के थ्रू डायमेंशन देखते हो, ठीक है। और 3D ड्राइंग में हमेशा हमें 3 डायमेंशनल ही चीज़ें दिखती है, तो 3 साइड ही दिखेगी आपको। जैसे कि इस टेबल में ही देख लो, साइड, फ्रंट, टॉप। अब मैंने ये लैपटॉप मतलब पीसी बनाया है, ठीक है, तो इसका देखो आपको क्या दिख रहा है। ये तो साइड हो गया, ठीक, ये फ्रंट हो गया, और ये टॉप आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ जाता है तो आपको 2 ही साइड दिखता है, ठीक है। या तो टॉप नहीं दिखेगा ना बॉटम दिखेगा, साइड और फ्रंट दिखता है सिर्फ। तो ये बन गई। अब मैं यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ, तो वॉल का कॉर्नर पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये वॉल का कॉर्नर पार्ट हो गया। तो आप रूम के, मैंने ये ड्राइंग बनाया तो आप कहाँ पे खड़े हो
आप यहाँ हो, इस जगह पे खड़े हो, कॉर्नर में खड़े हो, तभी आपको जाकर 2 पॉइंट्स में चीज़ें दिख रही है। अगर आप फ्रंट में आ जाओगे, अगर आप इस तरफ आ जाओगे तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। और किसी भी चीज़ के जब हम कॉर्नर में खड़े होते हैं तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ वॉल पे पेंटिंग एक लगी होगी, ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ ऐसे बनेगी चीज़ें। ये वॉल का जो नीचे वाला पार्ट है इस VP1 से आएगा, और ये VP2 रख देते हैं नाम, और ये यहाँ से, और मैंने हॉरिजन के लिए, और ये जो कॉर्नर है ये खुद से। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। सो आप ड्राइंग्स पे मत जाओ, आप जो मैंने चीज़ें समझाई हैं आपको उन पे ध्यान दो कि 2 पॉइंट्स में कैसे ड्राइंग करते हैं, वैनिसिंग पॉइंट 1 वैनिसिंग पॉइंट 2 से लाइंस कैसे लेते हैं, इसमें जो वर्टिकल लाइन है वो पेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट करो, अपने दिमाग में रखो, ठीक है। और ड्राइंग्स को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखो। एक्सप्लोर का मतलब होता है आप खुद से कितनी चीज़ों को बना रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यही है। क्रिएटिव कोई पैदा नहीं होता है, क्रिएटिविटी आती है प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो आप गूगल करो, पिंटरेस्ट करो, जो करना है करो, जिससे आप अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकते हो चीज़ों को एक्सप्लोर करके। सो मैं 2 पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट इतनी जो कॉन्सेप्ट है 2 पॉइंट के लिए वो काफ़ी है। अभी आप स्टार्ट करो ड्राइंग, देन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसमें बताऊंगा आपको। सो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं करते हैं, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।